नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी को आज अपन बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अपन यहाँ पे एक भी इंडिकेटर की यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी है इंडिकेटर से सिर्फ अल्टीमेट ट्रेडर 369 और मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है। बाकी जो है वो हमने ड्राइंग किए हुए हैं। तो ड्राइंग करने का तरीका भी बोलेंगे। सारी चीज आपको शुरू से देखना होगा, एंड तक देखना होगा, तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एपिक पेन, क्योंकि अपने को जो भी समझाना होगा वो इसी से हम समझा पाएंगे, राइट। जो भी लिख के दिखाना होगा, देख लेते हैं एक बार चेक करके कि ये काम कर रहा है। हाँ जी, सही से काम कर रहा है। तो ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी, तो हम जो जो पॉइंट को लिख के रखे हैं उसको आपको पढ़े ध्यान पूर्वक समझना है। सबसे पहले हमने लिखे हैं कि ये टॉप है। देन इस जगह के ये जो जोन दिख रही है, उस जोन के अंदर में बाजार कुछ अच्छा खासा समय तक इसके अंदर में टाइम को पास किया हुआ है। तो ये जो जगह है दैट इज बिगेस्ट साइडवेज जोन। यहाँ पर साइडवेज हुआ है, काफी लंबा समय से रहा है। देन जाके बाजार इस जोन के ऊपर यहाँ तक उठी हुई थी। देन बाजार नीचे घुस के अभी यहाँ पर है। यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं बॉटम, राइट। अब जब यहाँ से बाजार नीचे आ रही है तो यहाँ पर जोन नंबर 1 हमको दिख रही है। देन यहाँ पर जोन नंबर 2, देन जोन नंबर 3, जो कि ये वाला जगह लिए है। क्या किए हैं, क्यों किए हैं, टोटल बात बोलेंगे। यहाँ पर हम जोन 5 लिख सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि जोन 5 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। उसकी कंफर्मेशन अपने को नहीं मिला। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जाके एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, देन ये वैलिड जोन माना जाएगा। फिलहाल अभी कंफर्म इसलिए हमने नहीं लिखे, राइट, क्योंकि प्राइस को एक्शन करके वो वैलिड है या इनवैलिड है वो प्राइस करेगा। जस्ट एजम्पशन करने से कोई चीज नहीं चलेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बॉटम लिखे है, वो वैलिड नहीं हुआ है। सारे चीजों को अपन डिलीट मार देते हैं। तो चार्ट नेट एंड क्लीन में विदाउट एनी ड्राइंग एनी इंडिकेटर कुछ इस प्रकार की आपको दिख रहा होगा। कोई भी स्टॉक हो सकता है। हम एक दो स्टॉक और पे जाएंगे जिसके अंदर में जो सीखेंगे उसी की अप्लाई और इम्प्लीमेंट करना भी सिखाएंगे, जो आज सीखेंगे उसको, राइट। तो सबसे पहले जोन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज को 10-20 बार नहीं बोलूंगा, आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। अगर आप भूल जाओ तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, राइट। तो हम समझ चालू कर लेते हैं कि समझना कैसे है। कोई भी कैंडल का ऊपर का जो शेडो होता है, कैंडल का ऊपर का क्या होता है, शेडो, और नीचे का जो शेडो होता है दैट इज ये शेडो, लोअर शेडो, और ये अपर शेडो, राइट। और कैंडल की जहां से बॉडी स्टार्ट हुआ है दैट इज द पार्ट जिसको आप एज ए जोन ले सकते हो। और जहां पर भी क्लोज हुई हो या ओपनिंग हुआ है, लोअर शेडो इज द पार्ट जिसको आप एज ए जोन ले सकते हो। तो ऊपर वाला हिस्से को भी आप एज ए जोन ले सकते हो, दैट इज रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। और नीचे वाला पार्ट को एज ए सपोर्ट के लिए आप ले सकते हो कि ये सपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। और अभी जो कैंडल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स की हाई है एंड कैंडल्स की ओपन एंड क्लोज है, दैट इज द वैलिड जोन। मल्टीपल कैंडल होना चाहिए, एक दो कैंडल से नहीं होना चाहिए। अगर एक दो कैंडल से होगा दैट इज क्रूशियल हो जाता है। तो चलिए हम इस चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये कैंडल्स की हम लोग क्या लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं उस पॉइंट पे, ताकि आपकी समझ में बहुत आराम से और अच्छे से आए कि वहां पर एक्चुअली क्या क्या हुआ है जिस चीज को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंडल्स की क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कैंडल्स की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कैंडल यहाँ क्लोज किया है, देन अगला कैंडल जस्ट यहाँ ओपन किया है, देन अगला यहाँ ओपन किया है। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई है, जस्ट हल्का ऊपर रेड कैंडल का ओपनिंग हुआ है।
तो इस तरीके से अपने को एक ऐसा जगह लेना चाहिए जहां पर ये मल्टीपल, ये क्लोज हुआ, ये लगभग ओपन हुआ, देन इसने उसी पॉइंट पे हाई मारा। कुछ ऐसा सिनेरियो ढूंढना है, राइट। इस लाइन को अपन हटा देते हैं। तो सिनेरियो कैसा होना चाहिए कि इस कैंडल का क्लोज हुआ है, इस कैंडल का ओपन हुआ है, इस कैंडल ने हाई मारा है, राइट। तो एक ऐसा बिंदु पॉइंट जिस पॉइंट पे प्राइस की मल्टीपल एक्शन हुआ हो, और इस कैंडल की जैसे कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है, जैसे कि इसकी क्लोजिंग हुई है, इसका ओपनिंग हुआ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, उसका भी हाईएस्ट पॉइंट है। तो हमको इन सारे जगह में से एक ऐसा जगह चुनना है जिस जगह को हम वाइटल कंसिडर करेंगे। सीधी चीज है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि आपको एकदम 16 आना 100%, 100% यही यही होना होगा, ऐसा नहीं है। प्राइस इज फ्लक्चुएट। भाव क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, हिलता रहता है, स्ट्रिंग होती रहती है। तो आपको लगभग ले लेना चाहिए। तो हम देखिए ढूंढेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे। इसके हमने हाई पे लाइन लगा लिए, अपने को समझना है कि इसकी हमने हाई पॉइंट पे लाइन लगा ली है, उसी पॉइंट पे इसकी क्लोजिंग आ रही है, उसकी ओपनिंग आ रहा है, और ये इस जगह को टच भी कर रहा है, लेकिन ये यहाँ टच नहीं कर रहा है। तो इसकी पावर क्या होता है, पहले इसको समझना है कि ये कितनी पावर डिजर्व करता है। ये 1, देन ये दूसरा कैंडल 2, देन कोई कैंडल टच नहीं कर रहा है, ये कैंडल टच हो रही है 3, देन ये कैंडल टच हुआ है 4, देन ये पॉइंट टच होता है 5, देन इसने टच नहीं किया। तो इस लाइन की पावर होता है 5, राइट। कि इसकी पावर है 5, 5 कैंडल ने इसकी टचिंग किए हुए है। अब जैसे ही हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसकी पावर हुआ है 5, आपको समझ में आ जाएगा कि पावर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जैसे ही हम थोड़ी सी और नीचे आ जाते हैं, जैसे कि हमने कहा लाइन डाल दी, इसकी क्लोज प्राइस पे लाइन डाल दिए, तो ये पावर 1, देन पावर 2, देन पावर 3, देन ये टच नहीं कर रहा है लेकिन ये टच हो रहा है पावर 4, इसकी टचिंग हो रही है पावर 5, देन इसकी पावर बढ़ गई है, राइट। प्रीवियस पावर था 5, इसकी पावर हो गई है 6। अगर ये थोड़ी सी हम और नीचे इसको लगा देते हैं तो इसकी पावर भी 7 हो जाएगी, और इस पॉइंट को टच करवा देंगे तो पावर इसकी 8 हो जाएगी, राइट। तो चलिए अपन इसको कर देते हैं पावर 8 कर देते हैं। प्रीवियस पावर 5 था, इसकी पावर 8 कर देते हैं, राइट। कि अगर हम इसको टच करवा देते हैं तो पावर हो जाता है 8, प्रीवियस 5, इसकी पावर 8। अब पावर, अगर हम नियरेस्ट कैंडल, जैसे कि ये कैंडल हो गई, ये कैंडल, राइट, ये पॉइंट हो गया, देन ये पॉइंट हो गया, उसी के आजू बाजू इसकी इसकी भी हो रही होती है, ये क्लोज हमारा है, इसकी ओपनिंग हुई है, राइट। और ये भी टच हो जाता है, और नियरेस्ट एरिया में ही टच हो जाता है। तो पावर क्या हो जाएंगे? प्रीवियस पावर था 5, अगली पावर है 8। अगर इसको हम टच करवा देते हैं तो पावर क्या आ जाएगी? प्रीवियस पावर को लिख लेते हैं 5, देन पावर लिख लेते हैं 8। अब टच करा के देखते हैं कि पावर क्या हो जाता है। इसको भी टच करा लेना है, इसको भी करा लेना है, और एक मेजर पॉइंट के ऊपर हमको आ जाना है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज हमने टच करा दी, तो ये भी टच हो रहा है 1, 2, 3, देन ये टच हो गया है 4, फिर ये टच हो गई है 5, देन 6, देन 7, 8, 9, राइट। तो अब की पावर है 9। तो हम मोटा मोटा इस जगह को ले लेते हैं। तो इस जगह पे हम जोन ड्रॉ कर लेंगे, और यहां से जो जोन की हाइट होगी वो क्या होगी? सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वहां तक, राइट। ये है आपका जोन का हाइट। तो इस हाइट के हिसाब से आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। अब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या आप लिखोगे, राइट। तो सबसे पहले ऊपर में लिख लेना है टॉप, टॉप, क्योंकि वो टॉपेस्ट पॉइंट है, वो टॉप है।
देन हम यहाँ पे लिखेंगे जोन 1, जोन 1। अब इसी फॉर्मेट के जरिए हम जोन फाइंड आउट करेंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया हुआ होगा कि हमने ये जोन 1 को कैसे आइडेंटिफाई किए और किस तरीके से पॉइंट्स ज्यादा कैलकुलेट किए ताकि उस जगह की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, राइट। ठीक उसी तरीके से अपने को अब जोन्स दिखने चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट लेंगे जहां पर कैंडल मैक्सिमम टच होता हो। तो यहाँ पर ये जगह है, राइट। यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलेगा कि ये टच हो रहा है, वो टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहे हैं, और ये सारे जितने भी कैंडल्स है यहाँ पर ये टच हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी कैंडल्स टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक जोन बनता है, राइट। ऊपर से पीछे यहाँ पर 3-4 कैंडल की टचिंग हुई है, तो उस लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो उसके साथ अपन यहाँ पर हाई पे एक कैंडल की, ये जो जितने भी कैंडल की अपर शेडो है, कोशिश करेंगे उनको टच करवाने की, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने टच करवा दिए हैं। अभी यहाँ पर आप चाहो तो एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे कि मल्टीपल कैंडल्स की अपर शेडो प्लस ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज को अपन को देखना है कि वहां पर इस तरीके से कोई जोन बनता है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल्स को टच कर रही है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, यहाँ टच हो रही है, और यहाँ पर कैंडल्स की लो क्लोजिंग लो, राइट, यहाँ पर ये चीज बनता है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर में ये जो जगह है इसको भी हम करा देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखिए अब जाके हमारे सामने यहाँ पर 3-4 कैंडल की जोन, देन ये पॉइंट टच हुआ है, फिर यहाँ पर कैंडल्स की जो ओपनिंग क्लोजिंग एंड बॉडी है उसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और यहाँ पर एक पैरेलल मतलब चश्मे के जैसा आपको ये चीज दिख रही है, राइट, पैरेलल दिखेगा। तो जोन का दूसरा जो हिंट है मैं आपको वो बोल देता हूँ कि जोन क्या दिखता है, पैरेलल जोन दिखता है। मतलब कहीं अगर पहले एक्शन हुआ हुआ है तो उसी जगह पे जाके फिर से ये जोन बनाने की कोशिश करता है, दैट इज पैरेलल एक्शन। तो इसको हम बोलेंगे जोन 2। तो उम्मीद करेंगे आपकी समझ में बात आ गया हुआ होगा। एक बार में अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके जरूर देखिएगा, और जो लोग इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं उन तक आप पहुंचाएंगे, और बहुत जल्द 500 सब्सक्राइबर और 500 लाइक्स आएगा। तो जैसा कि मैंने वादा किया है कि आपको बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं, लेकिन वो टारगेट पूरा होगा उसके बाद ही। तो चलिए कम बैक करते हैं। टॉप लिख चुके हैं, जोन 1 आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जोन 2 उसको भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देन जोन 3 इसको हम ढूंढते हैं। मैक्सिमम कैंडल्स की टचिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट। ये पॉइंट हम देख रहे हैं, देखिए चार्ट पे पब्लिक यहाँ पर नजर डालता है, लेकिन हम यहाँ नजर नहीं डालते, हम इधर से लेफ्ट साइड से चार्ट को नजर डाल रहे होते। दिस इज राइट साइड, ये हमारा डाइना साइड है, और वो लेफ्ट साइड है। चार्ट कभी पीछे यहाँ हुआ करता था, वहां पर जो एक्शन करके रखा हुआ है दैट इज मोर पावरफुल देन दिस साइड, राइट। अभी समझ में आ गया हुआ होगा कि हम इस साइड क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल और छोटे छोटे लॉजिक्स है, आपको उन छोटे छोटे और सिंपल सिंपल लॉजिक्स पे ध्यान देना है। तो क्या किए हैं हमने, यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, ओपन किया, इसने इस पॉइंट पे टच किया, यहाँ पर कैंडल्स का क्लोजिंग एंड ओपनिंग हुई है, यहाँ पर टचिंग हुई है, यहाँ पर भी टचिंग हुआ है, यहाँ पर भी टचिंग हुआ। बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। पहले वाइटल क्रूशियल चीज को समझना है, फिर लगाना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्रूशियल चीज हमें और कहाँ क्या मिलता है, राइट। यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर डालने से हमें क्या मिल रही है उसको नजर देके समझना है कि ये पॉइंट टच हो रही है, देन ये इसके ऊपर निकल के बैठा है, ये भी ऊपर निकल के बैठा है, ये पॉइंट टच हो रहा है, ये पॉइंट के भी ये ऊपर नीचे हो रही है। मतलब इस साइड में हम लोगों को थोड़ा झुलझाल दिख रही है,
इस जगह की जोन को अगर हम लेते हैं तो जोन एडजस्ट किया जा सकता है। कि हम जोन को कैसे एडजस्ट करेंगे उसको समझ लेते हैं, कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेते हैं कि अगर हमें इस साइड की कुछ हिंट समझ में आता हो तो मजा आ जाएगी, राइट। कि ऐसा जगह चुनिए जिस जगह पे प्राइस की कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ हो। अब जैसे कैसे समझे, ये कैंडल यहाँ पर आई है, जस्ट इसके ऊपर गई है, देन यहाँ आई है, आके यही से प्राइस टक्कर मार के नीचे गई है, तो आप इस जगह को कंसीडर कर सकते हो। फिर प्राइस इस पॉइंट पे आया है, वहां से ऊपर गया है, फिर नीचे आया है यहाँ तक, तो आप इस जगह को कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक्शन हुआ है तो ये जोन हमने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन हुआ है, यहाँ से देखिएगा तो प्राइस एकदम नीचे चली गई हुई है, तो यहाँ पर आपको वो कनेक्शन समझ में आएगी। यहाँ से प्राइस एक बार नीचे आया हुआ है तो इस जगह की लाइन की स्ट्रेंथ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जहां से प्राइस ने बड़े मूव मारे हो, प्राइस ने बड़ा मूव मारा हो, राइट। तो हम वो जगह को ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको ये समझने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा कि कब किस चीज को हम किस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मन अपनी जैसे मन करे वैसे भी समझ सकते हो। फॉर्मूला नंबर जोन की 1 जैसे किए वैसे समझ सकते हो, 2 का जैसे किए वैसे समझ सकते हो, या फिर जो 3 जोन हम मार्क कर रहे हैं इसको भी कर सकते हो। अगर सारे चीज आपकी समझ के ऊपर से निकल रही है तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी है अपने पास, वैसे भी आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम कम बैक करते हैं अपनी जगह पे कि हम जोन 3 को कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट इज द जोन 3? ये हम जोन 3 को कंसीडर कर रहे हैं। लगभग 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 ये जोन 3 लिख लेते हैं। जो भी आप एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से जरूर लिख के रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन होएगा कि आपने क्या मार्क किया। तो हमने टॉपेस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट को टॉप लिख लिए, वहां पर जो जोन है जोन 1 लिख दिए, बीच में जो जोन बन के बैठा हुआ है उसको जोन 2 कर दिए, देन यहाँ पर जो बाजार के बड़े बड़े मूव हुई है उसको हमने लगभग मार्क कर लिए, राइट। यहाँ से भी बाजार का बिगेस्ट मूव हुआ है, यहाँ से भी देखेंगे तो बाजार का बिगेस्ट मूव ही हुआ है, वहां से भी बिगेस्ट मूव ही हुआ है, राइट। जोन का यही स्पेशलिटी होता है कि वहां से बाजार का बड़े बड़े कैंडल्स की मूव बनना चालू होता है, इसीलिए उसको जोन बोलते हैं, राइट। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये किस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड एंड तक जरूर देखना होगा। देन हम लोगों को यहाँ पर एक जोन देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पर मल्टीपल टचिंग हुई है वहां पर, तो यहाँ पर एक जोन है, राइट। तो ये खुल्लम खुल्ला दिख रही है। देन इसके नीचे हमको इस जगह पे भी एक जोन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीपल टचिंग हुई है। पर्टिकुलर यहाँ से ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ये यहाँ पर रिट्रेस मार के फिर से ये इसी जगह पर आया, जो कि इस जगह से बार बार एक बार बाइंग आई हुई है, देन बाइंग आई हुई है ये जगह, राइट। यहाँ से ये इस तरीके से फिर ये इस जोन के अंदर आया हुआ है, तो आपको ये वाला जोन को मार्क कर लेना है, जो कि है जोन 4। ये है जोन 4, जोन 4, राइट। अब हमें जोन 5 को समझना है। जोन 5 किस तरीके से है कि प्रीवियस एक बिंदु पॉइंट पे प्राइस जाके रुक गई है, उसके नीचे कोई कैंडल वैंडल कुछ नहीं बना, कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है उसके नीचे कोई कैंडल नहीं बना, प्राइस कितना ही आया क्यों ना आया, बार बार आया, लगातार आया, बट उस प्राइस तक नहीं आया, राइट। दैट इज द बॉटम पॉइंट। वो बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट एक होता है, उसको बार बार प्राइस क्रिएट नहीं करता है, एक ही बार बॉटम क्रिएट होता है। फिर उसी तरीके से कि ये जो टॉपेस्ट प्राइस है, प्राइस एक ही पॉइंट पे आया है,
बार बार कितना ही कैंडल क्यों ना बनाया हुआ हो, लेकिन वो उस एक पॉइंट को दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार टच नहीं मारा है, दैट इज द टॉपेस्ट पॉइंट, राइट। तो टॉप एंड बॉटम की डेफिनेशन होता है उस पॉइंट पे प्राइस की एक्शन होता है, और क्या होता है कि प्राइस कितना ही आए क्यों ना आए लेकिन टच नहीं कर देगा, नहीं करेगा, राइट, दैट इज बॉटम। और प्राइस क्यों ना जाए ऊपर में कितनी ही मारे लेकिन उस जगह को दोबारा टच नहीं करेगा, वो है टॉपेस्ट पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गई हुई होगी। देन ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट के नीचे देखिए, अभी इस पॉइंट के नीचे प्राइस यहाँ पर एक कैंडल में आया, दूसरा कैंडल में आया, लेकिन ये इस जगह के नीचे नहीं जा रही है बल्कि ये इस साइड की मुंह उठा के रखा हुआ है। मतलब टारगेट क्या है? जोन 4, राइट। टारगेट किसको बना रही है? जोन 4 को टारगेट बना रही है। जोन 4 की प्राइस क्या है वो आप खुद ही डाले हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जोन 4 की टारगेट क्या है। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो प्राइस किसके नीचे जाएगा? प्राइस को जाना होगा अब इस जोन के नीचे, राइट, इस जोन के नीचे। और उस जोन के नीचे प्राइस जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ये चीज अपन आपको बोल के रखे हैं कि कैसे पता करोगे, फिर भी एक बार समझा देते हैं। तो बाबू यहाँ पर जो ऊपर वाला लाइन है वहां से आप यहाँ पर जाइए इस तरीके से, हाई पॉइंट टू नेक्स्ट जोन की हाई पॉइंट लीजिए और एक लाइन मार दीजिए, राइट। देन क्या करोगे? ये लो पॉइंट लेंगे, ये लो पॉइंट लेंगे, देन अगला की जो लो पॉइंट है उसको ले लेंगे, तो उसको लेके आप मार्क कर देंगे, जो कि इसी पॉइंट पे फाइनली प्लॉट हो रही है, राइट। 53,960 तो वहां पर प्लॉट हो रही है। अभी बाजार के अंदर में क्या हो रही है? बाजार देखिए कोई भी मूव सीधा सीधा बिल्कुल भी नहीं देगा। बाजार अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो बाजार इस तरीके से जाएगा, अगर बाजार डाउन ट्रेंड में आएगा तो बाजार इस तरीके से आएगा। अब बीच में बाजार इस तरीके की भी मूव रखता है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं। तो बाजार के अंदर 3 प्रकार की ट्रेंड होता है। टॉपेस्ट पॉइंट पे भी बाजार जोन बनाता है, बॉटम पॉइंट पे भी बाजार जोन बनाता है, ये जो हाई एंड लो होते हैं उसमें भी जोन्स बनते हैं। तो बाजार की ये जो जोन्स बनते ही ये क्रूशियल लेवल पे काम करते हैं, और इस जोन को अगर आप समझ जाते हो तो आपको पहले से क्रूशियल लेवल्स पता चल जाता है। यही फंडा है इस चीज की कि अगर समझ पाओ तो सबसे खतरनाक चीज यही बन जाता है। लेकिन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होता है, उसके लिए कैंडल्स की क्या यूज किया जाता है? अपर शेडो यूज किया जाता है, मल्टीपल टचिंग पॉइंट प्लस अपर शेडो एंड लोअर शेडो की इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस मारना होता है, परफेक्ट कैसे करे उस पे बिल्कुल नहीं। अगर आपको परफेक्ट ली करने की इच्छा ज्यादा हो जाए तो तब आपको बुद्धम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, तब आपको इंडिकेटर शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी सबसे ज्यादा समझ बनता है, राइट। हम ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की और बाय डिफॉल्ट जो भी है उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे अपने को अगला लेवल और जोन्स सब चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हमें यहाँ से इस चीज को देखने का है। तो देखिए जैसे ही मैंने लाइन मार दिया तो यहाँ पर हमने जो जोन्स प्लॉट किए वो आ गई हुई है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी चीज आए, क्योंकि हमारा इंडिकेटर ही आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। जरूरत जो है वो आपकी नजर को तेज करने की जरूरत है। तो हम नजर तेज करवा देते हैं कि यहाँ पर ये चीज आपको साफ सुथरा तरीके से जोन दिख रही है। देन यहाँ पर ये देखिएगा जोन, ये समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखिएगा जोन, जिससे कि समझ में आ जाता है। चलिए ये सारे चीज हम दिखा चुके हैं, हम सीधा हाईलाइट पॉइंट पे आ जाते हैं कि यहाँ पर है जोन, राइट, और यहाँ पर बोला हुआ है बाय।
अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो अगला जोन तक जाना है। अगला जोन कहाँ है? वो जोन यहाँ है, राइट। अब यहाँ से वहां तक जाके प्राइस और ऊपर की लेवल तक जाएगा या वहां से मुड़ जाएगा, वो तो जोन पे पहले पहुंचेगा तब जाके फैसला करना होता है, राइट। जैसे कि हम जब इस जोन में थे, प्राइस यहाँ पर आया, देन प्राइस यहाँ से नीचे की साइड मुड़ गया तो हमको लिख के दे दिया सेल, तो हमको समझ में आ गई कि टारगेट ये है, देन टारगेट ये है। ये जोन यहाँ से आ रही है, राइट, ये जोन यहाँ से आ रहा है, तो ये टारगेट है। उसके नीचे जाएगा तो इधर में जोन है, तो राइट। तो क्योंकि काला जो नंबर्स है, डिजिट्स है, वही वही पर जोन बन रहे होते हैं। ये डिजिट्स के इधर पे आपको जोन दिखेंगे, तो ये जो डिजिट है यहाँ पर तो खुद ब खुद ही एक जोन आके बैठा हुआ है, क्योंकि जो हाईलाइटेड जोन है वो ब्लू कलर से मार्क हो रही है, राइट। जो हाईलाइटेड जोन है वो ब्लू कलर से मार्क हो रही है। जहां पर जोन फाइंड आउट करना है वो काला से मार्क आ रही है। तो यहाँ पर जोन फाइंड आउट करना है तो पीछे से लाइन कहाँ से आ रहा है उसको आपको चेक करना होता है। इंडिकेटर अच्छे से ये प्लॉट करके आपको दे देता है, तो इसमें कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इंडिकेटर को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, कि इंडिकेटर न्यूट्रल हो जाता है और हम अपने जो सीखे हुए चीज है, दम है, उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं और कोशिश करते हैं कि खुद से ही करते हैं, राइट। जिसके अंदर में हम ज्यादातर यही काम करते हैं कि हम पहले खुद से करने की प्रयास कर लेते हैं। अगर वहां सक्सेस हमको नहीं मिलता है तो तब जाके हम क्या करते हैं, हम फिर जाके इंडिकेटर के शरण में जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले मैनुअल ही आपको समझा रहा हूँ कि जोन किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, किस तरीके से उसकी वैल्यूज निकाला जाता है। बाद में अपने हाथ में इंडिकेटर भी है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हुई होगी। तो प्राइस जो करेगा, क्या करेगा, प्राइस जब यहाँ से देखिए इस जगह से इस जोन से ऊपर जाने की कोशिश किया तो प्राइस इस जोन के ऊपर अगर जाता वहां तक जाता, राइट। लेकिन यहाँ से मुड़ गई है तो अगला जोन पे आई हुई है, राइट, जो कि यहाँ पर इसने ऑलरेडी मूव मार के ही रखा था, इसने वहां पर ही फॉलो किया। तो प्राइस का कहना जो है, जो कि हमारे 7-8 साल के समझ में आया है, प्राइस का कहना यही है कि मैं जिस रास्ते को पहचानता हूँ और जानता हूँ, मैं बार बार उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई नया रास्ता आपके लिए बना के नहीं दूंगा, ये भाव बोलता है, राइट। हमने ये चीज समझे है, आपको वही चीज दिखा रहे हैं कि प्राइस ने पहले जिस पॉइंट से करवट लिया है, प्राइस ने उसी पॉइंट के वहां से दोबारा भी करवट लेने की कोशिश किया। प्राइस इस पॉइंट से पहले करवट लिया है, प्राइस उसी पॉइंट से करवट लिया है। तो ये मल्टीपल जो टचिंग होता है, क्यों होता है, कभी अगर पूछोगे तो उत्तर में जो पाओगे, मैं आज बोल रहा हूँ कि प्राइस यही कहानी आपको बार बार सुनाता है कि मैं कोई नया रास्ता आपके लिए बनाता नहीं हूँ। मैं पिछली बार जिस रास्ते से गया था, मैं इस बार भी कोशिश वही करता हूँ कि मुझे भी पता रहे कि मैं पिछली बार जिस रास्ते से गया इस बार भी वही रास्ते से आऊं, नहीं तो मैं खुद ही भटक जाऊंगा, राइट। प्राइस खुद भटक जाएगा। तो आप जितने कंफ्यूज होते हो उससे ज्यादा प्राइस कंफ्यूज रहेगा। लेकिन प्राइस ऐसा नहीं करता है, प्राइस बहुत सिंपल तरीके से चलता है, हम उसको पेचीदा बना देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जोन और स्ट्रेटजी समझ पाते हो और यहाँ से भाव आके उठ के जा रही है, तो बाबू पहले मेरे को ये बता दो, इस जगह से प्राइस ने क्या किया था। अब उसी जगह से प्राइस वही चीज तो कर रही है। तो अगर यहाँ पर हम लिखे कि दिस इज जून 5, तो उम्मीद करेंगे अब जाके आपकी दिमाग की बत्ती जल गई हुई होगी, क्योंकि इससे पहले प्राइस इस पॉइंट से क्या किया है, इस बार भी प्राइस जोन 5 से वही हरकत करने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले प्राइस इस तरीके से उठ के यहाँ आई हुई है, देन यहाँ पर आई है, देन यहाँ आई हुई है। तो ये जो वैलिड जोन है, प्राइस कोशिश करेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, राइट। तो आप जो नीचे से यहाँ से देखोगे और वहां तक देखोगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। और अगर आपको डिसीजन लेने में फिर भी तकलीफ होगा, तो मैं जो नहीं चाहता हूं आपको वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग
हाथ में इंडिकेटर ले लो, देन देखो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, और नीचे क्या बोला है, दैट इज बाई। अभी जब इंडिकेटर हाथ में होगा आपको ड्राइंग वाइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कर भी लोगे तो एग्जैक्ट किस किस पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि अपन बोल रहे हैं, आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यार से और आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। ज्यादा झमेला आपको झेलना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ जोन है, देन यहाँ जोन है, फिर यहाँ जोन है, आराम से दिखती है। यहाँ पर जोन है, राइट, ये तो जोन को ही मार्क कर दिया। देन अगला जोन कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये जोन है, राइट, क्योंकि हमने बोले जहाँ काला लाइन होगा वहां जोन जरूर होगा। उस जोन के नीचे अगर कहीं जोन बनता तो कहाँ बनता, देखो वहां बनता, राइट। अगर प्राइस यहां से उठा के उस जोन तक जाता है, जाके फिर मुड़ जाता है, पहला टारगेट तो ये जोन होगा। अगर उसको भी तोड़ेगा तो यहाँ पर जोन बनेगा, उसके नीचे कहाँ जोन है वो भी आपको दिख रहा होगा, राइट, क्योंकि यही मजा है। और प्राइस कब किस जगह से मुड़े, कब ऐसा होके ऐसा मुड़े और कब ऐसा होके अगला जोन तक जाए, और वहां पर क्या लिखा हुआ है वो अगर नजर आए, तो फिर आपका काम बन जाएगा काफी सिंपल, राइट। तो इस तरीके से आप चाहो तो इंडिकेटर के साथ शॉर्टकट में काम कर सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने वादा किया, मैं वादा करता हूँ तो तोड़ता नहीं। नॉर्मली वादा करता नहीं, करता हूं तो तोड़ता नहीं। किसी को अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर उसको छोड़ता नहीं, राइट। तो मेरी यही आदत है, सब चीज हाइड मार दिए। अगर आप इन लॉजिक्स के साथ जोन 1 2 3 आइडेंटिफाई कर सको तो बहुत ही ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो स्टॉक मार्केट से। और हम बोले थे कि कुछ स्टॉक्स पे हम ये करके दिखाएंगे। अब हम चलेंगे निफ्टी पे, राइट। पहले हमने ये निपटा दिए क्योंकि लाइव मार्केट में बीटीसी था, अब ये निपटाएंगे जो कि बीटीसी है। तो सिंपल फंडा है, लॉजिक्स वही रहेंगे। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जोन ड्रॉ कर लेना है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये एक जोन पॉइंट है, ये जगह को हम ले रहे हैं। और पीछे आप इसके नजर डालोगे अपने आप से आपको उसकी असर दिख जाएगा, राइट, कि भाव यहाँ पर आया उड़ गई, 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 राइट, फिर से यहाँ पर आया उड़ गई, यहाँ पर आया उड़ गई, यहाँ पर आया उड़ गई, राइट। फिर भाव ने यही से उठा दिए, राइट। फिर उसके बाद भाव यहाँ से थोड़ी सी उठाए, फिर इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने के बाद प्राइस यहाँ तक आया, तो मतलब यहाँ एक जोन होगा। प्राइस सीधा यहाँ तक आया है, फिर नीचे आया है, फिर उसी जगह पे आया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ आया है और यहाँ। तो इसका मतलब है कि अपने को यहाँ पर एक जोन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे देखेंगे शॉर्टकट मार देंगे एकदम बिल्कुल, ज्यादा परेशानी वरेशानी कुछ भी नहीं लेंगे, तो अपने को यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे अगर फॉर्मूला समझ में आ जाए तो आपके साथ शॉर्टकट कैसे मारना है वो समझ में आ जाएगा। तो हमें तो मजा आता है जबकि हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, और आपको भी मजा आएगा जबकि आप हमारे 14 थ्योरेटिकल पढ़ लोगे, साथ में बैठ के मेरे जैसा ही क्विक एंड फास्ट एनालिसिस कर लोगे, या फिर आप ये सारे चीज भूल के एक ही बटन दबा दोगे, दैट इज सबसे सिंपल डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। जो आएगा आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा और आप स्पीड देना, राइट। जो भी आएगा आपके सामने लिखा हुआ आएगा, बस आप पीट देना। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो इस सिग्नल को फॉलो कर लेना। अगर इंटरडे स्कैल्पिंग करना है तो टाइम फ्रेम को चेंज कर लीजिएगा। टाइम फ्रेम को चेंज करने के बाद यहाँ पर अपन हाइड मार के एक बार ऑटो कर लेते हैं ताकि कैंडल्स की साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। बाकी आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपके सामने नंबर डिजिट है, जो सिग्नल बोला है उसके हिसाब से कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर सेल बोला है तो यहाँ तक आई हुई है, पीछे से लेवल आ रहा है उसको खा गया है, देन बाइंग आई हुई है। यहाँ से बाजार को अगर जाना होगा वहां तक कैसे जाएगा, ऐसे करके अगर बाई करता है तो आपकी समझ में आएगा कि यहाँ से बाई हुई है
और टारगेट क्या लेना है। बाई करेंगे तो टारगेट ऊपर बनाओगे, सेल बनाओगे, सेल ट्रेड मारोगे तो टारगेट नीचे बनाओगे। बाकी इसके साथ डिमांड एंड सप्लाई भी है। जैसे जैसे 14 थ्योरेटिकल पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर यहाँ हो क्या रहा है। राइट, तो इस तरीके से आपके सामने क्या आ जाएगी, बाजार की जो अपट्रेंड हुई है कहाँ से हुआ है, इस पॉइंट से अपट्रेंड हुआ है, उस पॉइंट से सप्लाई हुई है, बाजार इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी देखिए नीचे का मूव ही है, जब तक ये बोला है और नीचे डार्क कलर का बाई नहीं बोलता है ये मूव डाउन साइड का माना जाएगा। राइट, ये चीज आपकी समझ में आ जाएगा कि डार्क कलर का सेल बोला है, फिर जब तक डार्क कलर का बाई नहीं बोलता है वो मूव डाउन की काउंट होता है। तो डार्क कलर का सेल बोला है, जब तक के डार्क कलर की कोई बाई ना बोले तब तक मूव डाउन काउंट किया जाता है। तो 14 पढ़ना इसीलिए ज्यादा जरूरी है। तो इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पिछला जो अपट्रेंड हुई थी यहाँ से प्राइस उसको चाट गई है, आगे अगर चलता है तो प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से एक स्विंग लेके फिर बाजार को नीचे आना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ से एक रिट्रेस होके फिर बाजार को नीचे आना पड़ेगा। जिस समय काला ये डार्क डार्क जो है बाई आ जाएगा उसके बाद प्राइस ऊपर भग जाएगा। राइट, क्योंकि यही सिम्टम हुआ है और सबसे पहले ये सिम्टम आता है फिर ये सिम्टम आता है। तो मतलब क्या होता है, प्राइस स्विंग में चलता है तो उसके लिए स्विंग समझने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आज अपन जो पढ़ा रहे हैं दैट इज जोन। तो जोन के अंदर हम स्विंग नहीं घुसाएंगे, जोन को जोन के जैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि स्विंग इज द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हुई होगी। तो जब जिसको पढ़ोगे तब उसके ऊपर ही मास्टरी करना चाहिए, एक के साथ दूसरे को घुसा दोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, बाद में आप उस दोनों की अलग अलग कैसे करना है समझ नहीं पाओगे। तो 14 थ्योरेटिकल स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो और कुछ नहीं बोलेंगे, रिवीजन देने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, इंडिकेटर को कर देंगे बिल्कुल बंद, यहाँ से कर देते हैं बंद। और जो भी हमने अभी तक समझा दिए जोन कैसे ड्रॉ करना है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए हुए होंगे। जैसे ही आप निफ्टी पे चलते हो तो वहां पर भी आपको जोन ऊपर से टॉप लिखना है, ऊपर की जोन पे लिखना है टॉप, क्योंकि एनालाइज ये होम टास्क है आपको करना है। और करके हो सके तो मेरे को एक बार विजिट करवा देना कि सर मैंने यहाँ पर देखिए जोन प्लॉट किया, वो टॉप लिख दिए हाईएस्ट पॉइंट पे, देन इस जोन के नीचे अगला जो जोन प्लॉट होता है मैंने अप्रोक्स किया, क्योंकि यहाँ पर चीज फिक्स नहीं है, चीज क्या हो रही है दैट इज अप्रोक्स। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं अप्रोक्सली लेते हैं, ये है जोन। राइट, जोन 1 देन जोन 2, जोन 2 के नीचे जोन 3 देन जोन 4। अब हम जो करेंगे इसके ऊपर ये आपको करना है। राइट, दिस इज योर होम टास्क कि ये होम टास्क है, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट आपको मिलेंगे, कनेक्शन आप कर लेंगे, देन कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर उस जगह को चेक करके देखना भी है कि ये हाँ उस जगह पे रिएक्ट कैसे हो रहा है, जिससे कि आपकी समझ में आए। और प्राइस अगर रिवर्स करता है तो राइट, अभी 14 क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं एक के साथ दूसरे को जैसे ही कनेक्शन करूंगा वैसे कंबाइंड करूंगा आपकी कनेक्टिविटी लूज हो जाएगा, क्योंकि आप टोटल 14 नहीं पढ़े इसलिए आपकी दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्यों पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा। तो चलो, मुझे ये करने में मजा आता है, आप जरूर कोशिश करिएगा। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। राइट, और कोई चीज पहली बार में समझ में ना आए लेकिन उसी चीज को अगर कंटिन्यूअस करते रहोगे और 100 दफा करते रहोगे तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा कि क्या चल रही है। क्योंकि जब प्राइस इस जगह पे आया और ऊपर की जोन को हिट किया, फिर प्राइस उसी जगह पे आया, फिर से ऊपर की जोन को ही हिट किया, फिर से प्राइस इस जोन पे आया तो उसी जोन को हिट किया,
तो आपको भी समझ में आएगा कि प्राइस अगर यहाँ पर आया है तो हिट किसे करना चाहता है, वहां से अगर मुड़ता है तो अगला किसे कहां पर हिट करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो आपकी समझ में मुड़ना, घूमना, सारी बातों की कंडीशन समझ में आएगा, एक दिन में थोड़ा ना आता है। हमें 7-8 साल लग गई हुई है सारे कंडीशंस को समझने में, फिर इंडिकेटर बनाने में। अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाए, कैसे आएगा। तो यही है कि करते करते करता बनते हो और धरते धरते धरता बनते हो। तो करते रहो और धरते रहो, अंदर अपने अंदर समाते रहो। समय आएगा, ऊपर वाला भगवान आपको जरूर देगा। भगवान ने कहा है कि कर्म तुम्हारी हक में है, तुम कर्म करो फल की चिंता ना करके। फल जो है तुम्हें सही समय पे मिल जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। उल्टा पुल्टा काम करोगे, फल भी वैसा ही ना मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गई हुई है। तो क्या करना है, समझ में आए इस तरीके से इस जगह पे ज्वाइन होना है। और एक बार अगर ज्वाइन होना है, आसानी से नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये कैरियर बनने में दोस्त टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लोग इसे जितना आसानी से समझ में आ जाए या चढ़मंगनी पड़ रहा के चक्कर में होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं होता है। ये आपको छप्पड़ फाड़ के देने में समय लेता है, आपकी जांच पड़ताल करता है, ठोक पीट के देखता है कि बंदे में दम है या नहीं, फिर आपकी किस्मत चमकता है। तो यहाँ पर टिकने के लिए भगवान भी आपको मदद करना ज्यादा जरूरी है। भगवान की हेल्प चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। काफी टेक्निकल पढ़ के इंसान से नहीं हो पाता है। आखिर में यही बोलेंगे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।